गायत्री महामंत्र एक बार मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। उन्नति करना अपने बस की बात है। अच्छे शुभ संकल्प उनको जगाना ये अपने बस की बात है और उन उन्नत विचारों को ग्रहण करके संकल्प के रूप में क्रियाशील करना ये अपने बस की बात है। भगवान भी चाहे तो आपकी अशुभ वृत्तियों पर लगाम नहीं लगा सकता, इसलिए ये अपना काम है, मेरा काम है। उन्नति मुझको करनी है। मेरी उन्नति ही दिव्य शक्तियां हैं, ईश्वरीय शक्तियां हैं। उन शक्तियों का उत्तरोत्तर उपयोग करना वो मेरे अपने हाथ में है, किसी दूसरे के हाथ में नहीं है। भगवान ने हमें किसी की कठपुतली नहीं बनाया, हमें स्वतंत्र रूप से उसने महान बनाया है। यदि उन अच्छाइयों से काम लिया जाए तो बुराइयों का क्षरण होने लग जाता है। प्रत्येक कार्य विचार से होता है। हम अपने मानसिक साम्राज्य के स्वतंत्र राजा बन जाते हैं। सुना है दुनिया में पारस होता है जो लोहे को सोना बना देता है, परंतु वो पारस और कोई नहीं है। हमारे गंदे विचारों को शुभ विचार में बदलने के लिए हमारी ही वो आंतरिक शक्तियां हैं। जब वो शुभ विचार के रूप में जिस जीव के अंतःकरण को छू जाती हैं, वो काला कलूटा यानी कि अज्ञानता से ओतप्रोत अपने स्वरूप को छोड़ देता है। सफलता एक स्वभाव है, एक आदत है। हमें अपने बच्चों को वो आदत शुरू से ही डालनी चाहिए। अगर वो आदत हमारे परिवार में डल गई, वृत्तियों में समा गई, शुमार हो गई, तो जो नया जीव आएगा उसको भटकने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। खुला रास्ता उसको मिलेगा, क्योंकि वातावरण और विचारधारा संगति उसको इतनी अच्छी मिलेगी कि उसमें सफलता को वो पाता ही चला जाएगा। इसलिए एक आदत है जो किसी को और को धारण नहीं करनी, मुझको ही धारण करनी है। अर्थात मुझे अपनी आदत को बदलना होगा, मुझे अपने स्वभाव को बदलना होगा। कल मैंने आपको बताया था, नेपोलियन की बात बताई थी, जो एक सिपाही से लगा करके अपने देश का राजा बना। नेपोलियन बोनापार्ट इस संपूर्ण संसार का
एक वीर और शक्तिशाली व्यक्ति समझा जा सकता है। वो वीरतापूर्ण साहसिक कार्यों के कारण संसार के इतिहास में अपने नाम को अमर कर गया। किया तो सब कुछ अपने ही लिए ना, किसी और के लिए तो नहीं। हमें ध्यान में जाते समय आरंभिक रूप से ध्यान देने की आवश्यकता है कि हम अपने उन गुणों को चुनौतियां दें जो मुसीबतों, कठिनाइयों में, अंधकार में, जीवन में, विरोधों में हमारे लिए रास्ता बनाती हुई चली जाए। नेपोलियन ने फ्रांस को अपनी वृत्तियों के अनुसार ऊंचा उठाने का प्रयास किया। देश में समाई हुई बुराइयों को जकड़ करके रख लिया मिटाने के लिए। उसकी आश्चर्यजनक प्रगति हुई। हमें भी ये काम कम से कम अपने लिए तो करना पड़ेगा। हमारा भी एक शासन है, हमारा भी एक राज है। उस राज में न्याय हो, उस राज में न्याय हो। उसके लिए हमें उस विश्वास को जीतना होगा जो महानता में अखंड विश्वास रखता हो। आपसे मैं निवेदन कर रहा हूं, महानता में अटूट विश्वास रखिए। मुझको महान बनना है। जो मुझे नीचे गिरा रहा है उसको मुझे खत्म करना है और अपने आप को ऊंचा उठाना है। कम्युनिस्ट पार्टी, उसका ये एजेंडा है, सिद्धांत है कि जो अपने रास्ते की रुकावट बने उसको अपने रास्ते से हटा दीजिए। जो बात ना माने उसको हटा दीजिए। मनुष्य के मन में ऐसी अद्भुत शक्तियों का भंडार है जिसकी कल्पना आप स्वयं भी नहीं कर सकते। इतनी शक्तियां आपके जीवन में हैं। मन को प्रधानता देने के कारण ही शरीर नाम का मनुष्य मन के रूप में, शरीर नाम का मनुष्य मन के रूप में विकसित होता चला गया। और विकसित होकर के जहां प्राणी का, जीव का राज उसके मन पर होना चाहिए था, मन के साथ जुड़ी हुई उसकी कमजोरियों ने
उसकी चेतना को अपने वशीभूत कर लिया। विकसित मन वाले को मनुष्य कहते हैं। जीवन में प्रत्येक पल पर मन का प्रभाव देखा जाता है। मनुष्य अपने विचारों के कारण ही बंधन को महसूस करता है। लाचारी उसकी कमजोरी बन जाती है। और उस कमजोरी के कारण वो हर पल अपने आप को सताता रहता है। मनुष्य अपने विचारों के कारण ही अपने आप को इन बंधनों से छुटा सकता है। जब वो बंधन को समझे और उसको अपने से हटाने का प्रयत्न करे। विचारों का उद्देश्य एक ही स्थान पर केंद्रित करने से एक शक्ति उत्पन्न होती है। उस शक्ति का नाम लाचारी नहीं है, बल्कि अपनी बुराइयों पर नियंत्रण लगाना है। विचारों का मनन चिंतन मन के अंदर निवास करना चाहिए। अगर आपकी इच्छा ही नहीं है तो विचार कहां से आएंगे? आप अपने आप से जिस स्वभाव में खोए हुए हैं, उसी परिवेश में आप लिपटे हुए हैं। आपका विचार उसी में लिपटा है। बदलने के लिए परिवर्तन लाना ही पड़ेगा। विचार बदलते तो हैं, परंतु बुरे विचारों का साम्राज्य होने के कारण वो व्यवहार में नहीं आ पाते। उनको व्यवहार में लाने के लिए अपने उस संकल्प बल को जागृत करना पड़ेगा, जिससे उसके विचारों में वो शक्ति पैदा हो जाए। मनुष्य अपने विचारों के कारण ही बंधन अथवा मोक्ष में पड़ता है। विचारों को एक जगह इकट्ठा करिए, अच्छे भी हो बुरे भी हो, एक जगह इकट्ठा करिए। जैसे जैसे शक्ति उन पर काम करेगी, अज्ञानता का प्रभाव हटने के कारण वो अलग अलग हो जाएंगे, अच्छे और बुरे। इच्छा शक्ति के द्वारा ही बुरे विचारों का खात्मा किया जा सकता है। यदि आपके विचार नीचे स्तर के हैं, विषय वासना, खेल कूद, मनोरंजन, सैर सपाटा, क्षणिक आनंद, तो आपकी शक्ति वैसे ही काम करेगी और तीव्र होती चली जाएगी। आपकी इच्छा उसी क्षेत्र में तीव्र होती चली जाएगी। और शक्ति वैसे ही होगी
जो स्वरूप आपके विचारों का होगा। जिनके विचार हर सेकंड बदलते रहते हैं, वे भला आगे कैसे बढ़ सकते हैं। आप शरीर नहीं हैं। अपने आप का भेद करें। आप शरीर नहीं हैं, सर्वशक्तिमान ईश्वर के अंश हैं। अगर हम संशय रहित हो जाएं, तो जो हमारी वास्तविकता है वो सामने आ जाए। जहां शक्ति प्रबल और तीव्र होगी, स्थिरता और टिकाऊपन, दृढ़ता और श्रद्धा आपका बढ़ता चला जाएगा। जरा विचार करिए, आप कौन हैं, क्या हैं? क्या शरीर हैं? क्या हाड़ मांस रक्त चमड़ा ये सब आप हैं? दुर्गंध युक्त घृणाप्रद पदार्थों से बने हुए पुतले हैं। विचार करेंगे तो इससे अलग हट करके अपने आप को पाएंगे। ये मेरा कुछ भी नहीं है, इसका मेरे से कोई संबंध नहीं है। घृणित को कोई अपने पास नहीं बैठाना चाहता। गंदे को कोई के पास कोई जाना नहीं चाहता, नहीं तो वो भी वैसा ही हो जाएगा। अगर कोई जाता है तो उसकी वृत्ति है वैसी। दोनों में समानता है। मैंने ये देखा, शराब पीने वाले के लिए जाति पाति कुछ नहीं होती है। वहां एक बिरादरी बन जाती है और उसका नाम है शराबी। कोई भी बिरादरी क्यों ना हो, वो सब एक हो जाते हैं। शराब पीने वाले सब एक हो जाते हैं। उस नशे के कारण, क्योंकि आदत में वो शुमार रहता है, लत में पड़ा रहता है, एक दूसरे का ख्याल करता है, पूर्ति करता है। वो यही समझता है कि मैं शराब पीने वाला एक शराबी, नशा करने वाला एक नशेड़ी हूं। आपको कोई थप्पड़ मारता तो आप कहते हैं मुझे मारा, पर ये भूल जाते हैं कि विचारों तो आपको मालूम होगा कि आप शरीर नहीं हैं। आपको ये मालूम होगा कि आप एक शरीर नहीं हैं। जब आपको विचार होगा कि मैं स्वयं शक्ति हूं, अपनी इज्जत के लिए बुराई को आप छोड़ते चले जाएंगे। जब शक्ति का एहसास आप करने लग जाएंगे तो बुराई को छोड़ने लग जाएंगे। स्वर्ग जैसा जीवन अपना बनाएंगे, उसको घड़ने लग जाएंगे। साथ साथ चलें और जीवन का निर्माण करें। केवल अपनी शक्ति का जागरण करें, बाकी का काम शक्ति अपने आप करेगी। गहरी लंबी श्वास
ओंकार का नाद, नाद इतना मस्तिष्क भिन भिना पड़े, झंझना पड़े। शक्ति का जागरण। ओम विचारों को शून्य करने का प्रयास करें। शक्ति की एकाग्रता को सुनिश्चित करें। अंदर से करिए, शक्ति का सोच समझ करके जागरण करिए। आप अपने ध्यान को केंद्रित करने का प्रयास करिए।
विचार को भटकने ना दें, आलस्य को नजदीक ना आने दें, शक्ति को क्रियाशील करें। अंदर से विचार को बांध करके लेकर के आए। जैसे आग से गर्म करते हैं, अपने विचारों को भी गर्म करेंगे, मन को गति नहीं करने देंगे। बहुत गंभीर होकर के करें। चारों तरफ से बुराइयों को आप जगा रहे हैं, वो आपको घेरेंगी और कुछ नहीं कर सकेंगी, तो आपको निद्रा की तरफ ले जाएंगी। जागरूक रहें।
तमसो मा ज्योतिर्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय ओम अस्थो मा सद्गमय असतो मा सद्गमय मृत्योर्मामृतं गमय मृत्योर्मामृतं गमय
भावना करिए अपनी उन्नति का साधन कारण मैं ही हूं। मृत्योर्मामृतम गमयः। ओम तमसो मा तमसो मा तमसो मा ज्योतिर्गमय ज्योतिर्गमय ज्योतिर्गमय। असतो मा असतो मा असतो मा सद्गमय सद्गमय सद्गमय। मृत्योर्मा 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 अमृतं गमय अमृतं गमय अमृतं गमयः। तमसो मा ज्योतिर्गमय असतो मा सद्गमय मृत्योर्मामृतं गमयः। दोनों हाथ रगड़िए, मुख पर फिराइए। सारी खुमारी उतार दीजिए। नवीन कोपले, नवीन विचार, अच्छे विचार जागृत करिए। दिन में जब भी समय मिले ओंकार का उच्चारण करेंगे। आज की बात समाप्त।